कोच लायल मैकडॉनल्ड ने सालों तक रिसर्च एंड स्टडीज़ करने के बाद ये पाया कि एक बिगिनर अपने पहले साल के अंदर प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ 2 पाउंड पर मंथ मैक्सिमम मसल गेन कर सकता है नेचुरली। यानी कि 1 साल के अंदर लगभग वो 24 पाउंड मसल गेन कर सकता है नेचुरली अपने पहले साल के अंदर। अगर उसका ट्रेनिंग का पहला साल है तो वो लगभग 24 पाउंड ऑफ मसल गेन कर सकता है। ऐसे ही बहुत सारी स्टडीज़ एंड रिसर्चेज ये कहती हैं कि अगर आप 20 से 25 पाउंड मसल गेन कर लेते हैं अपने पहले साल के अंदर, जैसे आपने जिम ज्वाइन किया, आपने ट्रेनिंग स्टार्ट की, तो दिस इज़ द बिगेस्ट नंबर यू कैन अचीव। अगर आप 20 पाउंड या इससे ज़्यादा मसल गेन करते हैं पहले साल के अंदर नेचुरली, तो बहुत बड़ा नंबर है ये। और आज मैं प्राउड के साथ कह सकता हूँ कि ये मेरा स्टूडेंट है जशन, जिसने अपने पहले साल की ट्रेनिंग के अंदर 20 पाउंड मसल गेन किया है नेचुरली। 100% इसने फोकस किया अपने डाइट प्लान को, 100% इसने फोकस किया है अपने वर्कआउट प्लान को, तब जाके ये 20 पाउंड मसल गेन हम कर पाए हैं। और ये कोई आसान काम नहीं है, खून पसीने की कमाई है इसकी, ब्लड एंड स्वेट इसने दिया है पूरे 1 साल, तब जाके इतना बड़ा नंबर हम अचीव कर पाए हैं। और अब बात करते हैं जशन के डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान के बारे में, जो पूरा साल हमने फॉलो किया 20 पाउंड मसल गेन करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको डाइट के बारे में बताता हूँ। एक वेल डिज़ाइन डाइट प्लान हमने फॉलो किया, जिसमें लगभग 2800 कैलोरीज थी, 130 ग्राम उसमें प्रोटीन था, 360 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट और लगभग 100 ग्राम के अराउंड उसके अंदर फैट था। पूरा साल के दौरान हमने किसी भी सप्लीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया है, न वे प्रोटीन, न क्रेटीन, न BCAAs, न मल्टीविटामिन, न ओमेगा 3, कोई भी सप्लीमेंट हमने इस्तेमाल नहीं किया है पहले साल के अंदर। जस्ट जो फूड हमें आसानी से अवेलेबल हो जाता है, दूध, दही, अंडे, केले, सेब, पनीर, रोटी एंड पीनट्स, बादाम, ये सब उसके डाइट के अंदर ऐड किया गया था। जो थोड़ा सा चेंजेस हम करते गए लेटर ऑन, धीरे धीरे वीकली वाइज हमने चिकन और फिश को ऐड ज़रूर किया था। डेली चिकन और फिश नहीं ऐड किया गया था, वीक में 1 या कभी कभी 2 बार चिकन या फिर फ़िश एक चीज़ ऐड की जाती थी। और डिज़ाइन करना वर्कआउट प्लान एक अलग बात है, दूसरी बात आ जाती है उसको फॉलो करना। जशन एक स्टूडेंट है, वो स्कूल में पढ़ता है, तो वो आई थिंक 11th क्लास में था, अभी वो 12th में है, तो उसने स्टार्ट किया था 11th क्लास से। तो साथ में वो 6 मील जो उसके डाइट प्लान के अंदर थी वो उसने फॉलो की है। स्कूल में जाता था, अपने डाइट खाकर साथ लेकर जाता था, आते ही उसने फिर अपने डाइट को फॉलो करना, रात तक उसने 6 की 6 मील प्रॉपरली फॉलो की है, तब जाके ये नंबर हम अचीव कर पाए हैं। एक डिज़ाइन करना अलग बात है कि मैं आपको वर्कआउट प्लान और डाइट प्लान दे सकता हूँ, लेकिन उसको डेडिकेशन के साथ फॉलो करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, तब जाके आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर पाते हैं। तो यही जशन ने पूरे साल किया, अपने डाइट को अच्छे से फॉलो किया। भले ही वो स्कूल में पढ़ रहा था, लेकिन अपनी डाइट के जो प्लान था उस पर उसने पूरा फोकस किया है पूरे साल। और दूसरी चीज़ आ जाती है जशन के वर्कआउट प्लान्स। तो 4 डिफरेंट वर्कआउट प्लान हमने फॉलो किए पूरे साल के अंदर। एक वर्कआउट प्लान लगभग 2.5 महीने तक चला। उसके बाद 1 या 2 हफ्ते तक लो इंटेंसिटी वर्कआउट या 1 हफ्ते का गैप, कंप्लीट रेस्ट हमने दिया। तो 3 महीने एक वर्कआउट प्लान चला, 3 महीने दूसरा, 3 महीने तीसरा और 3 महीने चौथा। तो 4 डिफरेंट वर्कआउट प्लान पूरे साल के अंदर हमने फॉलो किए, बीच में रेस्ट और लो इंटेंसिटी वर्कआउट्स के साथ। वर्कआउट को भी अच्छी तरह डिज़ाइन किया गया था, नंबर ऑफ़ सेट्स, नंबर ऑफ़ रैप्स, फिर रेस्ट। और अगेन वही बात आ जाती है, एज अ कोच मैं आपको डिज़ाइन करके दे सकता हूँ, लेकिन उसको प्रॉपरली फॉलो करना, अच्छे से वार्म अप करना, अपने रैप्स को काउंट करना। अगर आपको रेस्ट बोला गया है कि 1 मिनट का रेस्ट रखना है, तो जशन को मैंने बोला कि स्टॉप वॉच इस्तेमाल करें,
ऐसा नहीं कि आइडिया से वो जस्ट सोच ले कि 1 मिनट का रेस्ट हो गया तो दूसरा उसने सेट लगा लिया। नो, जो मैंने उसको लिख के दिया था कि 1 मिनट रेस्ट करना है, तो मतलब वो स्टॉप वॉच लगा के 1 मिनट का ही रेस्ट करता था। नंबर ऑफ़ सेट्स काउंट करते थे, नंबर ऑफ़ रेप्स काउंट होते थे, वीकली ओवरलोड किया जाता था कि फर्स्ट वीक हमने अगर हम बेंच प्रेस में 30 केजी इस्तेमाल किया है, 30 केजी की अगर वो बेंच प्रेस लगा रहा है, तो सेकंड वीक उसको ओवरलोड करके 32 केजी, 33 केजी, 31 केजी, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको इंक्रीज़ करते गए, वेट को बढ़ाते गए, इंटेंसिटी को चेंज करते गए। तो ऐसे 4 डिफरेंट वर्कआउट प्लान हमने पूरे साल तक फॉलो किए। डिज़ाइन करना अलग बात है, अगेन उसको फॉलो करना आपकी जिम्मेवारी हो जाती है अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए। तो यही जशन ने किया है पूरे अपने साल के अंदर, अपने वर्कआउट को अच्छे से फॉलो किया है, प्रॉपरली पॉइंट टू पॉइंट, रेप्स को, सेट को, रेस्ट को, वार्म अप को, स्ट्रेचिंग को, डाइट को, तब जाके वो 20 पाउंड मसल गेन कर पाया अपने पहले साल के अंदर। लास्ट के अंदर मैं 2 फैक्टर्स की ओर बात करना चाहूँगा, एज फैक्टर और जेनेटिक्स फैक्टर, जो काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं हमारी ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान। जशन को 20 पाउंड मसल गेन करने के लिए उसकी एज और उसका जेनेटिक्स दोनों काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं उसके लिए। उसकी एज है 16-17 साल, तो उसके हार्मोन्स हैं वो पीक पर चल रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, तो वो काफ़ी मदद करते रहे हैं उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। दूसरा आ जाता है जेनेटिक्स। जेनेटिकली जब मैंने जशन को नोटिस किया स्टार्टिंग में, तो मुझे आइडिया हो गया था कि जशन मीज़ोमॉर्फ है। मैंने स्टार्टिंग में ही उसे बोल दिया था कि लगभग अगर वो पूरी डेडिकेशन के साथ वर्कआउट और डाइट को फॉलो करता है तो 1 साल में हम 10 से 12 केजी नेचुरली मसल गेन कर लेंगे। हाँ, 90% हमने हमारा गोल है वो अचीव कर लिया, लेकिन जो आइडिया था वो लगभग हमारा 100% राइट गया कि इतना हम अचीव कर लेंगे। तो 20 पाउंड एक नंबर कम नहीं है, वन ऑफ द बिगेस्ट नंबर ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं तो 20 पाउंड मसल गेन करना एक टॉप नंबर में आ जाता है। तो जशन ने गेन किया तो बहुत ही खुशी महसूस होती है कि जो मेरे वर्कआउट प्लान है, जो मैंने डाइट उसको दी, तो वो 100% उस पर काम किया और 100% उसने फॉलो भी किया। और दूसरे साल के अंदर जशन कितना मसल गेन कर पाता है, क्या हमने उसके लिए गोल रखा है, क्या हम अचीव कर पाएंगे, क्या उसका वर्कआउट प्लान रहेगा, क्या उसका डाइट प्लान रहेगा, तो वो हम पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के साथ वीडियो अपलोड करेंगे नेक्स्ट ईयर।